हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर के मैं ऑलरेडी इस चैनल पे 2 पार्ट्स में समझा चुकी हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो विदाउट मच डिले लेट अस बिगिन। राइट नाउ गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस साल हिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर या फिर आप समझ लो 15 मार्क का पेपर डेफिनेटली इन तीनों चैप्टर्स से आएगा। 2 मार्क हुए आपके मैप के और बाकी 3 मार्क मैं दे रही हूँ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को, उसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। राइट, तो इस चैप्टर से 5 मार्कर या फिर 3+2 मार्कर आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो हमें अच्छी तरीके से करके जाना है। राइट, सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जितने आंसर्स आप लोग कर पाओ, मुझे यहाँ पर दे पाओ, उतने आप अपने आप को मार्क्स दे पाओगे। Which of the following statement is true in the light of the Vernacular Press Act 1878? तो वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था ब्रिटिशर्स ने किस काम के लिए? इट गेव फ्रीडम टू वर्नैक्यूलर प्रेस। नहीं, वर्नैक्यूलर प्रेस क्या है? वो वाली प्रिंटिंग प्रेस जो रीजनल लैंग्वेजेस में निकाली जाती थी। ठीक है, सो दिस इज नॉट द आंसर। इट गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्नैक्यूलर प्रेस, ये भी गलत है। It provided rights to the government to censor report and editorials in the vernacular press, ये सही है कि इसके बाद जो भी प्रेस सेडिशियस नेचर के न्यूज़ आर्टिकल्स निकालती थी, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ करता था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ करता था, उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वार्निंग भेज सकते थे, और अगर वार्निंग काम नहीं करती तो प्रिंटिंग प्रेस को कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता था। Question number 2. Before the 20th century in Europe, most printing presses published popular ballet other than the novel or other type of books. तो ऐसा क्यों है कि पॉपुलर बैले को ज़्यादा बुक सेलर्स पब्लिश करते थे एज कम्पेयर टू नॉवेल्स? क्योंकि प्रिंटिंग बुक्स वॉज अ कॉस्टली अफेयर। नहीं, चाहे बैले हो या नॉवल हो, दोनों तो एक ही कॉस्ट के होंगे। मोस्ट पीपल इन यूरोप प्रिफर्ड बैले कंपेयर टू बुक्स। हाँ, काइंड ऑफ, बट क्यों? ऐसा क्यों था? बिकॉज मोस्ट यूरोपियन पीपल वर इलिटरेट, और क्योंकि वो इलिटरेट थे तो उनको बैले और उनके टाइप की कहानियाँ पिक्चर वाली सुनाने से ज़्यादा बुक्स की बिक्री होती थी। ठीक है, हाउ डिड द प्रिंट ब्रिंग द रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक टुगेदर? इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड PYQ है ये बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो ऐसा क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली लेड टू, जो रीडिंग पब्लिक थी और जो हियरिंग पब्लिक थी उसका इंटरमिंगलिंग कैसे हुआ? तो पहले ओरल कल्चर हुआ करता था और जो लोग हैं वो सुनते थे कहानी और जनरेशन पे जनरेशन उसको ट्रांसफर करते थे। और जो रिटन कल्चर था, रिटिंग और रीडिंग का कल्चर, वो अमीरों का हुआ करता था, जो वेलम पे, दैट इज एनिमल स्किन पे मटेरियल जो लिखा हुआ था उसको पढ़ते थे। पर धीरे धीरे बुक्स जो है कम एक्सपेंसिव होने लगी, बुक सेलर्स सस्ती बुक्स बेचने लग गए, जैसे पेनी चैप बुक्स हो गया, बिब्लियोथिक ब्लू हो गया, जिसके वजह से लोगों के पास एक्सेस होने लगा किताबों का। जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वो लोग कहानियाँ सुनते थे टैवर्न्स में, मार्केट प्लेसेस में, एंड धीरे धीरे हमने देखा कि इंटरमिंगलिंग होने लगा ऑफ द हियरिंग पब्लिक विद द रीडिंग पब्लिक। तो इसको लिखोगे कैसे? Earlier, society was divided into reading public and hearing public. Common people reading public थी, और क्या कहते हैं, जो आपकी हियरिंग पब्लिक थी और रीडिंग पब्लिक थी वो अमीर लोगों का था। फिर रीडिंग कल्चर लिमिटेड टू एलिट्स हुआ, लेकिन हमने देखा कि प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट एंड मल्टीपल कॉपीज कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड इजीली। बुक्स जो है आराम से लोगों तक पहुंचने लगी। लिटरेसी रेट काफ़ी कम था, जिसकी वजह से पब्लिशर ने बैले जैसे बुक्स निकालना शुरू कर दिया एंड लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। बुक रीडर्स आने लगे एंड पीपल स्टार्टेड लिसनिंग टू बुक्स इन टैवर्न्स या मार्केट प्लेसेस। राइट, प्रिंटेड मटेरियल को ओरली ट्रांसमिट किया गया और उसके अलावा बैले और इन सबके फोकटेल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया। दिस लेड टू अ इंटरमिंगलिंग ऑफ हियरिंग एंड रीडिंग पब्लिक। ठीक है, ऑलराइट, मतलब इंटरमिंगलिंग मतलब पहले क्या होता था, जो हियरिंग पब्लिक थी वो अलग कहानियाँ सुनती थी और जो रीडिंग पब्लिक थी वो अलग कहानियाँ सुनती थी। अब दोनों एक ही किताब से कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, तो एक तरीके से उनका इंटरमिंगलिंग हो गया। The production of handwritten, just a second guys. The production of handwritten manuscripts could not
satisfy the ever increasing demand for goods, give reasons to support your answer, या explain 3 factors responsible for the invention of new printing technology। अब दोनों का आंसर एक होगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो जो डिमांड थी बुक्स की उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, ऐसा क्यों है। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या फैक्टर्स थे, क्या नीड थी जिसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। तो पहला तो ये प्रॉब्लम था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हुआ करते थे, डिफ़िकल्ट टू कैरी हुआ करते थे, है ना, डिफ़िकल्ट टू कैरी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू रीड भी हुआ करते थे, पोरस पेपर पे बनते थे, एक्सपेंसिव थे, लेबोरियस थे, टाइम कंज्यूमिंग था, फिर एक्सपेंसिव था, नीडेड केयरफुल हैंडलिंग। इसीलिए वो प्रोडक्शन जो होता था हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स का वो सफिशिएंट नहीं था टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल। ठीक है। The print culture created the conditions within which the French Revolution occurred। 3 मार्कर क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जस्टिफाई करो कि कैसे प्रिंट ने एक कल्चर बनाया फॉर द इमर्जेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो पहला आप बताओगे आपको ना बस आपको याद करना है बस सब हेडिंग्स, अंदर की कहानी आप अपने शब्दों में लिखो। तो राइटिंग्स ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स, ठीक है। दूसरा आया दूसरा है, कम ऑन गाइस चैट बॉक्स में बता दिया जाए, जो आपके साइंस, इट क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ पब्लिक डिबेट, है ना, पब्लिक डिबेट का कल्चर उसने एस्टैब्लिश किया प्रिंट ने। और तीसरा है वी सी लिटरेचर इमर्ज होने लगा मॉकिंग रॉयल्टी। तो कार्टून्स और कैरिकेचर्स जो मॉक करते थे रॉयल्टी को, चर्च को, वे इमर्ज होने लगी। तो पहला है प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो वोल्टेयर और रूसो थे, जो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे चर्च हो गया, डिस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट हो गया, इसको क्वेश्चन करने लग गए। दूसरा, इट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ पब्लिक डिबेट एंड डायलॉग। लोग अपनी विचारधाराएं, अपने वैल्यूज, अपने संस्कृति, अपने थॉट्स दूसरे लोगों तक प्रिंट के थ्रू पहुंचाने लग गए और एक नया रेवोल्यूशन आया जहां लोगों का विचारधारा और पर्सपेक्टिव बदलने लगा। तीसरा है आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर मॉकिंग द रॉयल्टी एंड द चर्च। कार्टून और कैरिकेचर जो है ये दिखाते थे कि जो मोनार्क है वो तो सेंसुअल प्लेजर और बॉडीली प्लेजर में इन्वॉल्व है, और जो लेबर है, जो थर्ड एस्टेट है, जो फार्मर्स है, वो सफ़र कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसे क्रिएट हुई जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ब्रीफली डिस्क्राइब इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड देयर ड्रॉबैक्स। तो इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, संस्कृत हुआ, पर्शियन हुआ, उर्दू हुआ, इन सब लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, पाम लीव्स के ऊपर लिखे जाते थे। पाम लीव्स के चारों तरफ वुडन ब्लॉक्स थे, उसको प्रॉपर्ली सो किया जाता था फॉर केयरफुल प्रेजर्वेशन, है ना। तो उसके ड्रॉबैक्स अगर हम देखें तो यही है जो हमने पहले पढ़ा भी था कि टाइम लेबोरियस था उसको बनाना, एक्सपेंसिव था, डिफ़िकल्ट टू कैरी था, डिफ़िकल्ट टू हैंडल था, राइट। ऑल ऑफ दीज there they had to handle, they could not be read as easily। मतलब स्क्रिप्ट अलग अलग स्टाइल्स के होते थे तो उनको पढ़ना इतना आसान नहीं होता था। How did the printing press lead to a new visual culture in India? तो विजुअल कल्चर मतलब कैलेंडर्स वगैरह। तो पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। पता है जो पेंटिंग हुआ करती थी ना पहले ज़माने में, वो सिर्फ वही अफोर्ड कर पाता था, बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते थे। पर प्रिंट के आने से जो फेमस पेंटर्स हैं जैसे राजा रवि वर्मा, वो प्रिंट्स बनाने लग गए, पेंट्स बनाने लग गए फॉर मास सर्कुलेशन, राइट। तो चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स बिकेम इजीली अवेलेबल। गरीब लोग उन्हें घर पे डेकोरेट करने के लिए लगाने लग गए। दीज प्रिंट्स बिगैन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, सोसाइटी एंड कल्चर। ये प्रिंट जो है लोगों के विचारधाराएं, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, कास्ट के बारे में रीशेप करने लग गए। बहुत सारे कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी 1870s ऑनवर्ड्स आने लग गए दैट स्टार्टेड बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स, जो मजाक उड़ाते थे उन लोगों का जो वेस्टर्न कल्चर को बस कॉपी करते हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना को थोड़ा सा बढ़ाने लग गए हमारे देश में। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। आई एम गोइंग टू गिव यू 10 सेकेंड्स, पहले आप लोग ट्राई करो मैच करने का।
राइट, आई थिंक इट्स सुपर इजी। तो राज सुंदरी देवी इज अमर जीवन। सुदर्शन चक्र जो है उन्होंने सच्ची कविताएं लिखी थी, उनका असली नाम सुदर्शन चक्र नहीं था, ये इनका पेन नेम था। काशी बाबा इस छोटे और बड़े का सवाल, बाल गंगाधर तिलक इज केसरी। ठीक है। What was the importance of printing press in the spread of Protestant Reformation? या फिर सेम आंसर इस क्वेश्चन का होगा, मार्टिन ल्यूथर ने कहा प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। एक्सप्लेन हिज रिमार्क इन लाइट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स दैट टुक प्लेस इन यूरोप। दोनों का आंसर एक ही होगा कि कैसे मार्टिन ल्यूथर ने 19th सेंचुरी में किताब लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस, 96 थीसिस, 95 सॉरी 16th सेंचुरी में 1517 में 95 थीसिस लिखी, जहाँ पर उन्होंने कैथोलिक चर्च के बहुत सारे प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया। फिर उन्होंने इसी किताब को एक चर्च के सामने, आप चर्च का नाम याद कर सकते हो, नहीं तो बस लिख लो चर्च डोर, रखा एज अ ओपन चैलेंज। हिज राइटिंग्स एंड इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस होने लगी कि इट ब्रॉट न्यू आइडियाज एंड इट डिवाइडेड क्रिश्चियनिटी इनटू टू मेन सेक्ट्स, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। प्रिंट एनकरेज पीपल टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड टू थिंक रीजनेबली। लोग क्वेश्चन करने लग गए चर्च की अथॉरिटी को, और सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया गया। अच्छा, ये बाय द वे वन ऑफ द PYQ में आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और थोड़ा ना इसमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो पहले आप लोग ट्राई करो इसको आंसर करने का, फिर मैं आंसर बताऊंगी। सबसे पहले सोचो कि फर्स्ट क्या होगा एंड देन ऑप्शंस को देखो और फिर सोचो क्या आंसर होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल चारों ही प्रिंट कल्चर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले कुछ और होने से पहले प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था, तो फोर्थ इज फर्स्ट। अगर हम फोर्थ देखें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे सामने है ना। अब हमें कंफ्यूजन है कि यार क्या होना चाहिए, तो यहाँ 3 और 2 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब आपको पता है किताब में अपने सबसे पहले मार्टिन ल्यूथर के बारे में पढ़ा था, फिर मेनोकियो के बारे में पढ़ा था, तो इट शुड बी 2 3 1, राइट, 4 2 3 1। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऑप्शंस की मदद लो सो दैट आपको पता चले कि सही आंसर क्या होगा। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको मज़ा आ रहा है ना। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, आपका चैप्टर होता रहे बिना आपके दिमाग लगाए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे अबाउट ऑल न्यू CBSE अपडेट्स एंड द न्यू चैप्टर्स। ठीक है, तो गाइज ये वुड कट पेंटिंग है यहाँ पर। इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडियंस वर बिगिनिंग टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन लेट 19th सेंचुरी। तो यहाँ औरत हुक्का पी रही है, आदमी वीणा बजा रहा है। ये इमेज तब निकाला गया था जब लोग लड़कियों को बाहर भेजते थे पढ़ाने के लिए। तो ये क्या सिनारियो दिखा रहा है? लिसनिंग टू म्यूजिक इज द बेस्ट वे टू स्पेंड वंस फ्री टाइम, ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं दिखा रहा। इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी of the western idea of marriage, challenging the conventional gender role, pleasure is the ultimate goal of life। तो यहाँ पर जो conventional gender role है उसको challenge किया जा रहा है एक तरीके से, जहाँ पर men आदमी जो है वो वीणा बजा रहा है और औरत जो है वो हुक्का पी रही है। ठीक है, Monica is reading an abstract written by ताराबाई शिंदे। Which of the following is most likely to be a central issue of this text? इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है कि ताराबाई शिंदे किस चीज़ के बारे में लिख रही है। आपको बोला गया है कि मोनिका एक किताब पढ़ रही है ताराबाई शिंदे की, वो किस बारे में हो सकती है। रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन बाय प्रीस्ट, नहीं, इसके बारे में ताराबाई शिंदे ने नहीं लिखा। मिजरेबल लाइव्स ऑफ फार्मर्स इन डेट, नहीं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय फैक्ट्री ओनर्स, नहीं। शी वॉज टॉकिंग अबाउट हाई अपर कास्ट हिंदू विडोज, और एक्चुअली ताराबाई शिंदे ने सिर्फ अपर कास्ट नहीं, नॉर्मल वुमेन के प्लाइट के बारे में अपनी स्टोरी में लिखा था, अपनी किताब में लिखा था। ऑलराइट, आपको ये इमेज देखनी है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर सैम्पल पेपर क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये पेंटिंग किसने ड्रॉ की है। अब ऐसी पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, उनके प्रिंट्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। दिस इज राजा रवि वर्मा। ठीक है, चूज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पॉकेट साइज बुक्स दैट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पेडलर्स। तो ट्रैवलिंग पेडलर्स जो बुक्स बेचते थे उनको क्या बोलते थे? तो चैपमैन इज द आंसर। ठीक है, चैपमैन, चैप बुक्स। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन, कहाँ पर सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुई?
चाइना। डैश मेथड ऑफ हैंड प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड इन चाइना, तो क्या बोलोगे? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। डैश ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक टू इटली ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। कौन लाया इटली में? कौन था इटली का जो चाइना घूम के आया तो अपने साथ प्रिंटिंग भी लाया? मार्को पोलो। द ऑफसेट प्रेस कुड प्रिंट अप टू डैश कलर्स एट अ टाइम, तो जो नई टेक्नोलॉजी थी वो दैट वाज एबल टू प्रिंट 6 कलर्स एट अ टाइम। What was the print revolution? Print revolution क्या था? It was the transformation from hand printing to mechanical printing। ठीक है, जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो, क्योंकि अगर ये 2 मार्कर का होगा तो आपको एक और लाइन लिखनी होगी, तो आप बोल सकते हो कि विद दिस प्रिंट रेवोल्यूशन एक रीडिंग मेनिया आया, अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रीडिंग, लोगों की विचारधारा पर्सपेक्टिव स्टार्टेड चेंजिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स रिलीजन, टुवर्ड्स मॉडर्निटी, कुछ भी लिख लो, कोई भी शब्द लिख लो। इट इन्फ्लुएंस पीपल्स परसेप्शन, ओपन अप न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो ऐसे कुछ लाइनें ना याद करके जाओ, कुछ ना समझ आए तो ये लाइनें लिख दो। Explain the effects of print culture in the religious sphere in the early modern Europe। तो यहाँ पर आप मार्टिन ल्यूथर के बारे में लिखोगे। अगर ये 5 मार्कर है तो मेनोकियो के बारे में भी लिखोगे, और फिर आप चर्च के बारे में लिखोगे। आप इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स के बारे में भी लिख सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना आता है आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हाँ यार, प्रिंट कल्चर ने एक फियर फैला दिया था इन एस्टैब्लिश्ड मोनार्की कि जो इस प्रिंट के वजह से, इजी एक्सेस टू प्रिंट के वजह से जो सेक्रेड लिटरेचर है उसकी वैल्यू कम होगी। इसीलिए जो चर्च है उसने एक इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स निकाली थी, जहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स दी विच पीपल वर नॉट अलाउड टू बाय एंड बुक सेलर्स वर नॉट अलाउड टू सेल, है ना। इस टाइम पे मार्टिन ल्यूथर ने 1526 के अराउंड 96 थीसिस करके एक किताब भी लिखी थी, जहां पर उन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनके प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया था। ये बुक इतनी पॉपुलर हो गई इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप कि दिस लेड टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और क्रिश्चियनिटी 2 भागों में बट गया, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। उसके अलावा मेनोकियो भी थे जो एक लेबरर थे, है ना। उन्होंने भी री इंटरप्रेट किया रिलेशनशिप ऑफ गॉड विद हिमसेल्फ और कैसे होना चाहिए। उन्होंने किताब लिखी क्योंकि इतनी ज़्यादा अगेंस्ट थी रोमन कैथोलिक चर्च की, तो मेनोकियो को परसिक्यूट किया गया और हैंग भी किया गया। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो इनमें से। मेनोकियो वाज एग्जीक्यूटेड, प्रोहिबिटेड बुक्स। तो तीनों पॉइंट्स अच्छे हैं इस क्वेश्चन के लिए। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी गेव वुमेन अ चांस टू शेयर देयर फीलिंग्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसमें एग्जाम्पल देना है, तो आपको बोलना है कि हाँ, प्रिंट की वजह से कुछ लिबरल हाउस होल्ड्स के वुमेन को पढ़ाया जाने लगा फादर से और हस्बैंड्स के थ्रू। यहाँ पर आप पहले इंडियन एग्जाम्पल दे सकते हो। पहला एग्जाम्पल है आपका राज सुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे, ठीक है। तो आप इनके एग्जाम्पल्स दे दो कि कैसे उन्होंने अपनी किताबें लिखी जिसमें वो अपने सिचुएशन के बारे में बताते हैं। नरेटेड द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। कैलाश बशिनी देवी ने भी लिखा अबाउट हाउ जो औरतें जो है वो घर के अंदर इम्प्रिजेंट रहती है और उनको कितना अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा जर्नल्स भी लिखा जाने लगा बाई द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, जहाँ पर इशूज़ हाईलाइट होते थे, जैसे विडोहुड हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, फैशन लेसन्स टू वुमेन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, वगैरह वगैरह। राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ऑन द लाइव्स ऑफ वुमेन इन यूरोप। तो यूरोप में आपको पता है, यू हैव टू रिमेंबर ऑथर्स जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, यू नो, जहाँ पर ये जो वुमेन राइटर्स थी दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट वुमेन जो एजेंसी की थी, जिनके पास पावर टू थिंक थे, सोचने की क्षमता थी, जो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स थी, उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। दे बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। पेनी मैगजीन्स और मैनुअल्स टीचिंग हाउस कीपिंग ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई वुमेन के अराउंड। ऑथर्स आए, उन्होंने एक नई टाइप ऑफ औरत का एक तरीके का इन्वेंशन किया, हु अ पर्सन विद विल, अ स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक।
ठीक है। सो गाइज दीज आर द 20 वेरी इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ दिस चैप्टर जो नॉर्मली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। वी विल कीप ऑन डूइंग सच सेशंस, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो सेशंस है वो आपको डेफिनेटली रेगुलरली देखने हैं और क्वेश्चंस लिखने भी है अपने नोटबुक में, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो गाइज यही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं करोगे और बिल्कुल फोकस कर रहे हो चैप्टर को पूरा रटने के लिए, तो देखो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, है ना। स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क से याद आया, आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ना अपने फेवरेट टीचर से मिलना है, चाहे वो AP सर हो, अभिषेक सर हो, हर्षप्रियम सर हो। तो गाइज आपके लिए एक बहुत भयंकर गुड न्यूज़ है, वेदांतु भारत यात्रा शुरू कर रहा है। तो कुछ जगह जो है भारत के हमारे फेवरेट टीचर्स आएंगे, आप उनसे मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल जस्ट ऑन दीज डेट्स। तो याद रखो 28 अक्टूबर को बैंगलोर ऑफिस, मैं भी आपसे वहाँ मिलूंगी, 29 अक्टूबर को पुणे में, और 4th और 5th नवंबर को न्यू दिल्ली में। बट यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ, आप बस ऐसे ही चल के नहीं आ सकते, आपको एक इन्विटेशन चाहिए होगा। अब वो इन्विटेशन कैसे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है जो आपको भरना है। मैं आपको गूगल फॉर्म भी दिखा देती हूँ 2 मिनट में। तो guys, as you can see, this is the Google form, email, full name, contact number, which board do you belong to, थोड़ा सा जो है ये सब डिटेल्स आपको भरना है, and once you submit it, तो फिर यू विल गेट अ इन्विटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सुंदर सा इन्विटेशन आपके घर पे आएगा, इन्वाइटिंग यू टू द वेदांतु भारत यात्रा, एंड यू कैन कम एंड मीट योर फेवरेट टीचर्स। और जो आपको पूछना है आप उनसे पूछ भी सकते हो। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइज, सो डोंट मिस इट आउट, है ना। और आ जाना आप इस यात्रा के लिए। ऑलराइट, चलो ओके। नाउ जाने से पहले जल्दी से मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चंस नहीं है, चलो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस ऐसे ही दे देती हूँ। यहाँ पर लगता है कंटेंट टीम डालना भूल गई है। सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि फ्रांस में जो सस्ती किताबें होती थी, जो गरीबों के लिए बुक सेलर्स बनाते थे, उसको क्या बोलते थे? व्हाट वाज द नेम ऑफ दोज बुक्स, राइट। सो दैट इज योर होमवर्क फॉर द डे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। याद रखना, PYQs नहीं करोगे तो चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है। वी विल कीप ऑन डूइंग सच सेशंस। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दैट इज इट। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।